देखिए दोस्तों, जैसे हमने देखा, आज हम कुछ स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। जैसे हमारा राज्य नाट जो है वो है मार्च, तो मार्च आपको याद रखना है राज्य नाट है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आते ही, जैसे हमने एक नज़र में देखा था, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि हमारा राज्य नाट मार्च है, मार्च, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राज्य मछली की, जो महासीर है। कौन सी प्रजाति है? महासीर प्रजाति की है। महासीर प्रजाति के बाद राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु हमारा जो है बारहसिंगा, जो एंटीलोप प्रजाति का है। बारहसिंगा ये आपको याद रखना है। बारहसिंगा आपने देखा भी होगा जू में या जंगल में कहीं देखा होगा। तो बारहसिंगा जो है ये हमारा एंटीलोप प्रजाति का ये राज्य पशु है। उसके बाद राज्य वृक्ष की बात करें तो बरगद, बरगद भी याद रखना है आपको। बरगद ईजिली, जिसको बट वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बरगद जो है हमारा राज्य वृक्ष है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प जो है हमारा लिली, कैडिमम लिली। राज्य पुष्प जो हमारा ये कैडिमम लिली, ये आपको याद रखना है। लिलियम, कैडिमम लिलियम, ठीक है। वाइट लिली भी जिसको बोलते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारा राज्य पुष्प जो है वो वाइट लिली है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं राज्य नृत्य की। राज्य नृत्य की बात करें तो राज्य नृत्य हमारा है राई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बुंदेलखंड का सबसे फेमस नृत्य है, ठीक है। बुंदेलखंड का सबसे फेमस नृत्य ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य नृत्य जो हमारा राई है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं राज्य पक्षी की, दूधराज। दूधराज जिसको साहे बुलबुल बोलते हैं, या इसको साहे बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, या दूधराज के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि दूधराज हमारा राज्य पक्षी है। उसके बाद बात करते हैं राज्य खेल की। राज्य खेल हमारा जो है वो है मलखम्ब। यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाया है, तो आपको इजीली याद रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, जिससे क्या रहेगा, आपको देखकर आपको इजीली ये चीज़ें याद रहेगी। देखो अभी आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो कि क्या कैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हो गया एक नज़र की। उसके बाद हमने जो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की संरचना, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखना है मध्य प्रदेश की संरचना। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसका मध्य प्रदेश की लंबाई। तो मध्य प्रदेश की लंबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण मापी जाती है। उत्तर से दक्षिण मापी जाती है। जो उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। जो डिस्टेंस मापी जाती है, जो लेंथ मापी जाती है, वो मुरैना के लास्ट पॉइंट से बुरहानपुर के लास्ट पॉइंट तक, ये आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? मुरैना के लास्ट पॉइंट से बुरहानपुर के लास्ट पॉइंट तक, ये हमारे राज्य की लंबाई मापी जाती है। उसके बाद चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई हमारी जो है वो 870 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई तो आपको याद ही रखना है, लंबाई चौड़ाई आपको याद ही रखना है। तो लंबाई चौड़ाई जैसे चौड़ाई की बात करें 870 मीटर, लंबाई 605 किलोमीटर। लंबाई जो है, चौड़ाई जो है हमारी वो है 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम मापी जाती है, जो सिंगरौली के लास्ट पॉइंट से अलीराजपुर के लास्ट पॉइंट तक मापी जाती है। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कहाँ से किस ज़िले के लास्ट पॉइंट तक लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप ज़रूर याद रखना। इसके बाद बात करते हैं हम एक हट के बाद मतलब नागदा जो सुना है आपने, नागदा ज़रूर सुना होगा, नागदा जंक्शन। नागदा एक ज़िला बनने वाला है जो कि उज्जैन में था, पहले उज्जैन ज़िले में आता था, अब उज्जैन की एक तहसील थी, तो इसको अब ज़िला बनाया जा रहा है, जिसके लिए 4 तहसीलें ली जा रही है, जिसमें से उज्जैन की 3 तहसीलें खाचरोद, नागदा और महिदपुर, ये आपको याद रखना है। खाचरोद, नागदा, महिदपुर। और एक तहसील जो ली जा रही है ये है रतलाम की आलोट तहसील। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2019 में ये प्रस्तावित हो चुका है, इसका ये निर्माणाधीन है, मतलब कार्य चल रहा है इसका। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 53वां जिला कौन सा घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है 53वां जिला नागदा, जो कि यहाँ पर है, उज्जैन और
रतलाम के बीच में, उज्जैन और रतलाम के बीच में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। कहाँ पर है ये? उज्जैन और रतलाम के मध्य में और उज्जैन से अलग हुआ जिला है। तो कुछ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे नए जिले की अगर बात करें तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि नागदा किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है। तो आपको याद रखना है कि अगर उज्जैन दिया हुआ है मोस्टली तो इसको उज्जैन ही ऑप्शन में देंगे, क्योंकि उज्जैन की 3 तहसीलें हैं, नागदा, खाचरोद और महिदपुर। तो इसको आपको याद रखना है कि नागदा उज्जैन से अलग होकर बना है, रतलाम की एक तहसील जो आलोट तहसील इसमें जोड़ी गई है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम जिले वाइज बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हमारा छिंदवाड़ा जिला जो सबसे नीचे है, जिसकी बॉर्डर महाराष्ट्र से टच होती है। अब छिंदवाड़ा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, छिंदवाड़ा आप कैसे याद रख सकते हो। छिंदवाड़ा जो है श्री कमलनाथ जी का क्षेत्रीय एरिया है, जहाँ से कमलनाथ जी चुनाव लड़ते हैं और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो ये आपको जरूर याद रखना है, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला जो है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला जो है हमारा वो है 52वां जिला, जो 52वें नंबर पर बना था, निवाड़ी आपको याद रखना है। ये देखिए निवाड़ी जो है टीकमपुर से अलग होकर बना है, सबसे छोटा जिला जनसंख्या में और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, दोनों में अगर बात करें तो ये है निवाड़ी आपको याद रखना है, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है और क्षेत्रफल और जनसंख्या में न्यूनतम है ये, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या में, अधिकतम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये है हमारे इंदौर ज़िले की। सर्वाधिक जनसंख्या आपको जो मिलेगी ये मिलेगी इंदौर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको एक चीज़ निवाड़ी तो बहुत अच्छे से याद रखना है, उसके बाद इंदौर भी याद रखना है, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी, ठीक है। तो जनसंख्या और घनत्व, जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर की। तो न्यूनतम साक्षरता दर है ये है अलीराजपुर में, अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग हुआ है, ठीक है, अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग हुआ है। तो यहाँ की न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ का न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है। यहाँ पर स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग ज़्यादा हैं और पहले जब अलीराजपुर नहीं था तब झाबुआ था, तो झाबुआ भी साक्षरता दर में सबसे न्यूनतम था, पर अलीराजपुर बन चुका है, अलग ज़िला हो चुका है। ये हमारा अलीराजपुर ज़िला जो है 50वां ज़िला बना था, ठीक है। तो यहाँ की सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर है। उसके बाद बात करते हैं अधिकतम साक्षरता दर जो है, सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है जबलपुर की। कहाँ की है? जबलपुर की। जबलपुर में और क्या है? जबलपुर में क्या है? जबलपुर में भेड़ा घाट है। जबलपुर और क्यों फेमस है? क्योंकि जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज कौन है वर्तमान में? तो ये आपको याद रखना, हाई कोर्ट का जज अभी कौन है? संजय यादव जी। संजय यादव जी याद रखना आपको जबलपुर का, ठीक है। तो अधिकतम साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? जबलपुर की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, अधिकतम साक्षरता दर जबलपुर, न्यूनतम साक्षरता दर अलीराजपुर। अब लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है। कहाँ का है? बालाघाट का है, हाँ। बालाघाट में सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर 1000 पुरुष पर 1022 महिलाओं का लिंगानुपात है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। लिंगानुपात भले ही नहीं पूछा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है? तो ये है बालाघाट का। अब न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात जो है हमारा, वो हमारा न्यूनतम लिंगानुपात हमारा भिंड जिला है। भिंड जिला न्यूनतम लिंगानुपात है। यहाँ पर जो है लिंगानुपात है वो लगभग 855 के समथिंग है, जो 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 855 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात आपको याद रखना है कि ये भिंड का है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व को ऐसे काउंट करते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट में कितने लोग रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जनसंख्या के हिसाब से कहाँ का घनत्व ज़्यादा या कम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है भोपाल की। कहाँ की है? भोपाल की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। भोपाल का घनत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद डिंडौरी की बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में डिंडौरी जिला आता है। कौन सा जिला आता है?
डिंडौरी जिला जो जबलपुर संभाग में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी में है। ठीक है, ये आज हमने मैप के माध्यम से स्क्रीन पर देखा और ये आपको समझाया। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगा हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, है ना। ठीक है, ओके।